नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्यूब पार्ट फर्स्ट कवर किया था, जिसके अंदर क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उसी क्यूब चैप्टर के कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और उनको सॉल्व करने की जो अप्रोच बताऊंगा वो भी आपको पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं क्यूब पार्ट सेकंड। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूले आपको समझा दिए थे, उनका डेरिवेशन बताया था किस तरीके से आपके फॉर्मूले डेरिवेट हुए थे। तो उस डेरिवेशन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर पिछले वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे क्यूब के चैप्टर के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड के अंदर मैं बताऊं आपको कि कुछ फॉर्मूले मैंने दे रखे हैं। जैसे कि आपसे बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, टू फेस, वन फेस कलर्ड क्यूब्स या फिर नन फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होते हैं। तो उनको निकालने के लिए मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूले प्रेजेंट कर दिए हैं, तो इनका यूज करके चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चल लेते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि सीधी बात, जो आपका जो लार्जर क्यूब है उसकी जो साइड दे रखी है वो कितना दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हैज बीन पेंटेड ऑन इट्स सरफेस इन सच अ वे दैट टू अपोजिट सरफेसेस हैव बीन पेंटेड विद ग्रीन कलर। मतलब कहने का मतलब ये वाला जो फेस है वो मैंने ग्रीन कर दिया है, और साथ के साथ इसके जो नीचे से आपका जो फेस आएगा उसको भी कैसा कर दिया, मैंने ग्रीन कर दिया है। आगे कह रहा है कि अदर टू अपोजिट सरफेसेस हैव बीन पेंटेड विद ब्लू कलर। मतलब ये वाला जो ब्लू है इसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला साइड जो होगा ये भी कैसा कर रखा है आपने, ब्लू कर रखा है। एंड रिमेनिंग फेसेस हैव बीन येलो पेंटेड। मतलब ये वाला जो फेस अगर येलो है तो इसके सामने वाला ये जो होगा इसको भी क्या बोला गया दोस्तों, येलो फेस बोला गया है। क्लियर। तो नाउ द क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच। मतलब जो स्मॉल क्यूब बनाए उसका जो साइड दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना था, हम लोगों को सबसे पहले वैल्यू निकालनी थी एन की। मतलब हम सबसे पहले ये पता लगा लेते कि एक लाइन पर छोटे क्यूब की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था केस 1 और केस 2 प्रेजेंट होते थे, तो उस केस में यहाँ पर अभी केस 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों क्यूब की साइड दे रखी है। तो यहाँ पर बड़े क्यूब की साइड क्या दे रखी है, 20, और छोटे क्यूब की साइड क्या दे रखी है, 4। दैट मीन्स आंसर क्या बन जाता है इसका, 5। कहने का मतलब क्या है कि 5 क्यूब्स ऑन 1 एज। ठीक है, तो एक एज पर आपके टोटल क्यूब कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एन की वैल्यू निकल चुकी है। अब आगे क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव नन ऑफ द सरफेस पेंटेड। मतलब हमें ऐसे क्यूब बताने जिनका एक भी फेस पेंटेड ना हो। यहाँ पर एक तो पर्टिकुलर कलर तो दे नहीं रखा अभी, तो उस केस में नन फेस पेंटेड बताने। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो जो नन फेस पेंटेड होते हैं, नन फेस के लिए जो फॉर्मूला बन जाता वो फॉर्मूला था दोस्तों n-2 उसका होल क्यूब। और n की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितना था आपका, 5 था। तो 5 यहाँ पर जब रखेंगे, 5-2 उसका होल क्यूब, सॉल्व करने पर आंसर क्या पाएंगे दोस्तों, 27 पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, 27। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद एनी कलर। स्पेशली याद रखेंगे एनी कलर। तो एनी कलर है, कोई कलर ही नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर कलर नहीं बताया। तो दूसरे केस में क्या था कि आपको वन फेस कलर जो बताना था, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला जब पुट करते हैं तो 6 × 5-2 उसका स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स आंसर क्या बन जाएगा फाइनली आपका 54 बन जाता है, क्योंकि 5-2 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54। देन आंसर क्या बन जाता है दोस्तों इसका, 54 इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन।
Now third question is how many smaller cubes will have only two face painted with any color? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार आपको बताने के टू फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी पर्टिकुलर कलर पूछा नहीं गया, तो इसके लिए भी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका 12 इंटू एन माइनस टू, जैसे कि आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर देते हो तो 5 माइनस टू मतलब क्या बन जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 36। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 36। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली थ्री फेस पेंटेड विद एनी कलर। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर कलर कौन सा है, तो किसी भी कलर से हो, बट उस क्यूब के तीन फेस कलर होने चाहिए, थ्री फेस पेंटेड बताने हैं। तो इसमें तो अपने को सोचना ही नहीं है। तो इस केस में देखें तो ये वाला जो कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर पर देखें तो एक दो और तीनों फेस में आपका पेंट है। मतलब कोने वाले क्यूब को हम थ्री फेस कलर्ड या थ्री फेस पेंटेड बोल सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली क्या बन जाता है, आपका नंबर ऑफ कॉर्नर्स। क्लियर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव ओनली थ्री फेस पेंटेड विद ग्रीन कलर। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पर कई बार हम ग्रीन कलर को ध्यान नहीं देते हैं, हम सीधा आंसर थ्री फेस पेंटेड के अकॉर्डिंग 8 लगा देते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर क्या था, इस बार आपके जो पेंट दे रखा है वो अलग अलग कलर का दे रखा है। पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आपके सेम कलर के पेंट भी थे, बट इसमें येलो भी दे रखा है, ग्रीन भी दे रखा है एंड ब्लू भी दे रखा है। तो यहाँ पर जो थ्री फेस पेंटेड आपके कॉर्नर्स पर आते हैं, अभी इस कंडीशन में ऐसा क्यूब एक भी नहीं है जिसके तीन साइड में ग्रीन कलर प्रेजेंट हो। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि और तो कहीं पे कोने के अलावा और कहीं आपका थ्री फेस पेंटेड क्यूब्स होते नहीं। तो इस केस में इन तीनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर येलो है, देन यहाँ पर आपका ब्लू है, बट कोई सा कलर तो है ही ना। तो इस कोने वाले को हम थ्री फेस पेंटेड तो बोल सकते हैं विद एनी कलर, बट हमें बताना पर्टिकुलर ग्रीन कलर से होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आपके कोने में एक पर्टिकुलर ऐसा क्यूब नहीं है जिसमें तीनों फेस ग्रीन कलर से हो। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आपका 0। ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेस पेंटेड। हमें बताना है ओनली टू फेस पेंटेड विद ग्रीन एंड ब्लू, और रिमेनिंग फेसेस क्या होना चाहिए, आपका अनपेंटेड। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है कि हमें बताना है कि टू फेस कलर्ड बताना है, जिसमें आपका कि एक फेस कैसा होना चाहिए, आपका ब्लू होना चाहिए, है ना, और दूसरा फेस क्या होना चाहिए, आपका ग्रीन होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने को बताना है। तो इस बार अगर मतलब फाइनली केस क्या था, अपने को टू फेस पेंटेड ही बताने हैं। तो अब देखेंगे हम क्या इस वाले क्यूब को काउंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये टू फेस पेंटेड में तो है, बट यहाँ पर ब्लू के साथ में येलो है, जबकि हमें क्या चाहिए, ब्लू के साथ में ग्रीन चाहिए। तो हम किसको काउंट करेंगे, देखिए ब्लू यहाँ पर है और ग्रीन यहाँ पर है, एक, ये दो, ये तीन। ऐसे ही सेम केस आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक, दो और तीन, तो ये भी तीन काउंट हो जाएंगे। तो अब इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखो इसमें भी आपका ग्रीन और ब्लू आ रहा है, बट साथ में कैसा येलो भी आ रहा है, बट ये येलो काउंट कर लिया तो ये तो थ्री फेस में काउंट हो जाता है। इस वजह से हम इस लाइन के अंदर केवल तीन को काउंट करेंगे और ये वाले तीन काउंट होंगे। ये वाले तीन काउंट नहीं होंगे क्योंकि इधर से तो ब्लू दिख रहा है बट पीछे से कैसा दे रखा है, आपका येलो कलर दे रखा है। इस वजह से 6 क्यूब ये वाले बन गए। तो दोस्तों 6 क्यूब आपके इस साइड में होंगे, तो वही 6 क्यूब आपके इस साइड में भी होंगे। क्योंकि देखो ये वाले जो क्यूब देख रहे हो, इसके अंदर इधर से तो ग्रीन दिख रहा है बट बगल में कैसा कलर है, आपका ब्लू कलर है। तो सेम केस आपके इसके जस्ट पीछे इस वाली लाइन पर भी प्रेजेंट होंगे। तो 6 आपके इस साइड में होंगे, तो 6 आपके इस साइड में होंगे। तो टोटल मिलाएंगे तो दोस्तों आंसर क्या बन जाता है, इसका 12 आंसर बन जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन का। ये आपका आंसर है 12। 7वां नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद येलो। हमें केवल क्या बताना है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने को बताना है कि ओनली वन फेस कलर बताना है, वो भी किससे होना चाहिए, येलो से होना चाहिए। तो येलो से होने के केस में देखेंगे तो आपका देखो ये वाले तो आपके कोने वाले तो ये थ्री फेस में काउंट हो जाएंगे। ये आपके लाइन पर है तो दो फेस में काउंट हो जाएंगे ये वाले। ये कोने का तीन फेस में, यहाँ पर ये सब दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो। मतलब अब हमने को देखना है कि वन फेस पेंटेड विद येलो ओनली। तो येलो के ये सारे हैं बट इनमें से आउटर बाउंड्री निकल गई। तो मतलब आपका एक, ये दो, ये तीन,
4 5 6 7 8 और 9, ये 9 क्यूब आपके ऐसे जो आपके सिंगल फेस पेंटेड विद येलो कलर है। तो येलो एक तो इस साइड में है और एक आपका पीछे की साइड में, तो अगर 9 इस साइड में है तो 9 ही उस साइड में भी होंगे। तो 9 + 9 आंसर क्या बन जाता है दोस्तों 18। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है दोस्तों 18 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर एक फेस ब्लू है तो भी काउंट होना है, अगर दो फेस अगर ब्लू हो जाएंगे तो भी तो उसमें ब्लू है ना। तो हमें तो ये बताना कम से कम एक फेस क्या होना चाहिए आपका ब्लू होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक फेस ब्लू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ब्लू के केस में इस वाले की बात करें तो यहाँ पर तो ब्लू है ना, हमें इस ग्रीन से और येलो से मतलब नहीं है, बट हमें ब्लू चाहिए, तो कम से कम एक फेस उसका ब्लू होना चाहिए। तो हम इस साइड के सारे काउंट कर लेंगे। तो इस साइड के सारे काउंट करेंगे तो देख लेते हैं, आपका यहाँ पर एक लाइन में 5 हैं, एक लाइन में 5 है, तो 5 पंजे 25, तो इस वाले साइड में आपके 25 हो गए, तो ऐसे ही 25 आपके इस वाली साइड के भी होंगे, तो 25 इधर और 25 उधर, तो टोटल आंसर दोस्तों क्या बन जाता है आपका 50 आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये अप्रोच लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो कई जगह पर देखो आपके पर्टिकुलर कलर जब नहीं दे रखे होते, जैसे शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन है आपके, तो उनके अंदर पर्टिकुलर कलर नहीं है, तो उस केस में आपके जो डिफॉल्ट फॉर्मूले थे वो आपके काम कर रहे हैं, और बाकी जिसमें आपके पर्टिकुलर कलर दे रखे हैं तो उस केस में फॉर्मूले प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, वहां पर हमें ऑब्जर्वेशन करनी ही पड़ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो लार्जर क्यूब है आपका, लार्जर क्यूब की साइड क्या दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, विद 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप अलोंग ऑल साइड्स ऑन ऑल द फेसेस, और साथ में ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप आपके हर साइड में प्रेजेंट है, हर फेस पर हर साइड में प्रेजेंट है। फिर क्या किया उन्होंने, द क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। तो यहां पर n की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स 125 दे रखे हैं, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी। मतलब ये क्लियर हो गया कि आपके जो एक लाइन पर यानी 5 क्यूब्स ऑन 1 एज। क्लियर? आगे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले इन्होंने क्या किया है, पूरे क्यूब को रेड कलर से कर दिखा है, केवल जो कोने वाले और जो लाइन पर आपके जो है ना वो सब कैसे कर रखे हैं आपके ग्रीन कलर से। एक्चुअली बोला क्या गया है, देखो यहां से लेकर और यहां तक की जो लाइन है ये आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और और 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपने देखा तो n की वैल्यू 5 आ रही है। तो अगर 10 को अगर मैं 5 भाग में डिवाइड करूंगा तो एक भाग कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से यहाँ तक अपना 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इतना हो गया, 2 सेंटीमीटर इतना हो गया। कहने का मतलब है कि हर एज को इन्होंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया है। तो एज पर और कॉर्नर पर जो पर्टिकुलर क्यूब्स आ रखे हैं वो आपके 2 सेंटीमीटर साइड के होंगे। इस वजह से आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। ये वाली पूरी लाइन आपकी 10 की है, तो इतना इतना हिस्सा क्या है 2 सेंटीमीटर का। तो सभी तरफ से देखेंगे तो इस क्यूब के हर साइड पर 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप लगाई गई है और बाकी सबको रेड उसने छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 ग्रीन फेसेस ईच। अपने को ये बताना है कि यहाँ पर ऐसे कितने क्यूब हैं जिनमें 3 फेस आपके ग्रीन कलर से कलर्ड हो। तो हम जानते हैं कि जो आपके 3 फेस कलर्ड होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके कॉर्नर पर पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं, कॉर्नर आपका ये वाला है, तो इस कॉर्नर पर तीनों साइड में ग्रीन है। हाँ जी बिल्कुल है। तो एक में अगर तीनों है तो सारे केस में जितने भी कॉर्नर्स है वो सब आपके केस होंगे, इसी केस में काउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जा रहा है 8 बन जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव वन फेस रेड एंड एन एडजेसेंट फेस ग्रीन। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जैसे कोई क्यूब है तो उसके अगर एक ये वाली साइड मान के चलिए अगर रेड है तो इसके जस्ट बगल वाली साइड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर लीजिए क्या ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन कभी प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जितने भी कॉर्नर्स हैं या जितने भी आपके लाइनें दे रखी हैं, एजेस दे रखे हैं, वो सब आपके ग्रीन हो रखे हैं।
और जो सेंट्रल आपके क्यूब है ये सब आपके रेड हैं। तो एक बात बताइए, ये जो रेड वाले क्यूब है इनका क्या कभी भी एडजेसेंट फेस कभी ग्रीन हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो आपके वन फेस पेंटेड में काउंट होते हैं, जबकि यहाँ पर टू फेसेस और थ्री फेसेस में काउंट हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी क्यूब होगा नहीं कि जिसका एक फेस आपका ग्रीन होगा और एक फेस आपका रेड होगा, ऐसा कोई भी क्यूब प्रेजेंट नहीं होगा। तो दोस्तों इस केस में आंसर क्या बन जाता है? 0 बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एटलीस्ट वन फेस कलर्ड। एटलीस्ट वन फेस कलर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एटलीस्ट वन फेस कलर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपके वन फेस कलर को भी काउंट कर सकते हैं, प्लस टू फेस कलर को भी काउंट करेंगे और प्लस आपके थ्री फेस कलर को भी काउंट। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं उनमें से आप क्या कर दोगे? नन फेस पेंटेड, इनको माइनस कर देंगे। तो टोटल आपने कितने दे रखे हैं वो पहले से ही बता रखा है, 125। और आपके नन फेस पेंटेड कितने हो जाते हैं? तो जल्दी से दोस्तों निकाल लेते हैं कि इस वाले पूरे क्यूब सेट के अंदर आपके नन फेस पेंटेड कितने होंगे। तो नन फेस के लिए यानी नो फेस कलर्ड, इसके लिए फॉर्मूला देखे थे आप लोग क्या? n-2 का होल क्यूब। इसमें अगर 5 माइनस के 2 इसका होल क्यूब करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या बन जाता है इसका? 27। तो नन फेस पेंटेड कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, उसके लिए बता रहे हैं। तो नन फेस पेंटेड 27 आ गई। तो 125 में से अगर 27 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका बच जाएगा 98। तो दोस्तों इस केस में आपका आंसर क्या बन के आ रहा है? 98 है। तो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वन फेस कलर, टू फेस कलर, थ्री फेस कलर निकाल के आप तब उनको जोड़ देना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है उनमें से नन फेस पेंटेड को निकाल देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कौन से आ जाएंगे? आपके ये वाले क्यूब प्रेजेंट हो जाते हैं। एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एक मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई पूछ लेता है कि एटलीस्ट वन फेस कलर्ड, ये जो संख्या होती है वो किसके बराबर की होती है? कि टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब्स। ये दोनों चीज आपकी क्या होती है दोस्तों? इक्वल होती है। ठीक है, अगला केस क्या रखा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एटलीस्ट टू ग्रीन फेसेस ईच। कम से कम एटलीस्ट टू फेस ग्रीन होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो अगर मान के चलिए किसी भी क्यूब में दो फेस अगर ग्रीन है इसको भी काउंट किया जाएगा, और किसी में अगर तीन फेस अगर ग्रीन हो गए तो इसमें भी तो दो है ही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर टू ग्रीन फेस वाले और प्लस थ्री ग्रीन फेस वाले दोनों को काउंट कर लेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो ग्रीन वाले आपके ये बाउंड्री जो है ना बस उन्हीं को काउंट करवाना है अपने को। तो उस केस में देखिए यहाँ पर देखिए 8 तो कौन से बन जाएंगे? थ्री फेस वाले। 8 तो ये बन जाएंगे थ्री फेस ग्रीन वाले। बाकी जो बचे 1, 2 और 3, तो एक लाइन पर 3 है तो टोटल लाइनें कितनी? 12। तो 12 3 36 हो जाएगा। तो 36 आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा इसका? 44 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट टू ग्रीन फेसेस का आंसर क्या बन जाता है आपका? 44 बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स रिमेन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द रेड क्यूब्स। ठीक है, तो इस केस में थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से फेस ऐसे हैं जिसमें सॉरी रेड क्यूब्स को अगर निकालने के बाद कितने बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं रेड वाले काउंट कर लेता हूँ, उनको टोटल नंबर में से माइनस कर दूंगा। तो टोटल कितना दे रखा है? 125 क्यूब हैं। उनमें से मैं क्या कर दूंगा? रेड वाले। तो रेड वाले काउंट कर लेते हैं। आपके इस टोटल 6 फेस होते हैं और 6 फेस में से एक फेस में कितने आ रहे हैं? देखिए 9 आ रहे हैं। तो एक फेस में अगर 9 होंगे तो 6 फेस में कितने बन जाएंगे आपके? 9 × 6 आंसर 54। तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों? जो आपके रेड वाले थे 54 उनको माइनस करेंगे, आंसर क्या निकल जाएगा आपका? 71 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा आपका? 71। तो समझ जाइए इसको, ये आंसर कैसे निकला? रेड कलर के क्यूब को रिमूव किया गया है, बाकी सबको काउंट कर। तो आपके टोटल नंबर जो 125 थे उनमें से हम लोग रेड वाले काउंट कर लेंगे। तो रेड वाले कितने आए? एक फेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक फेस में 9 है तो आपके 6 फेस में 9 × 6 आ जाएगा आंसर 54। तो उस केस में देखेंगे तो 125 में से 54 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 71।
तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है आपका 71। और लास्ट इस क्वेश्चन का क्या है, छठवां क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स रिमेन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द ग्रीन क्यूब्स। तो देखिए यहाँ पर इस बार कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रीन क्यूब्स कितने हैं। तो ग्रीन क्यूब का मतलब इस वाली सब लाइन के काउंट कर लेंगे हम लोग जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं। मतलब क्या कि आप देखिए टोटल नंबर 8 तो कॉर्नर है आपके, वो भी सारे के सारे ग्रीन है। और साथ के साथ जो टू फेस वाले जो काउंट किए थे वो भी ग्रीन है। तो टू फेस वाले कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो एक लाइन में 3 है, तो आपके 12 लाइन में 36 हो जाएगा। तो ये 36 दोनों मिला दिए तो कितना हो गया टोटल 44। मतलब इस पूरे डायग्राम के अंदर आपके 44 क्यूब ऐसे जो आपके ग्रीन कलर से कलर्ड है, तो उनको रिमूव करना है। तो 125 में से छठवां नंबर क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर थे 125 और 125 में से इस बार हमने ग्रीन वाले 44 को माइनस कर दिया। तो दोस्तों आंसर क्या बचेगा इसका, 81 आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 81। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैनेज किया गया है। क्लियर है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ एक क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच में लेके आएंगे वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि टू एडजेसेंट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में तो कंसीडर करिए, टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब हैव बीन पेंटेड रेड, यानी कि ये वाला फेस उसके बगल वाला रेड दे रखा है। द फेस इज जस्ट अपोजिट टू द रेड पेंटेड फेस, यानी जो रेड पेंट कर रखा है कि उनके अपोजिट वाले जो फेस है वो आपके ब्लू कलर से कलर कर दिए। वाइल रिमेनिंग फेसेस हैव बीन पेंटेड विद ग्रीन कलर, तो बचे हुए फेस ये जो बच गए वो कैसे ग्रीन। मतलब कंडीशन ये कह रखा है कि ये वाला जो आपका रेड है तो इसके बगल वाला रेड है, तो इस वाले के नीचे वाला जो होगा वो भी ब्लू होगा, और इस रेड वाले के सामने वाला होगा वो भी ब्लू, और रिमेनिंग फेस कैसे ग्रीन। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इसको 64 स्मॉलर क्यूब्स के अंदर कट कर दिया। तो 64 में कट किया गया तो n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों, तो आंसर क्या निकलेगा 4। तो आपका एक लाइन पे देख रहे हैं तो आपके 1 2 3 4 क्यूब प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये n की वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों, 4 निकल गई है। उसके पर अब अपने को क्वेश्चन देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड। कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दे रखा, जनरली बताना अपने को वन फेस पेंटेड। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था, वन फेस पेंटेड के लिए जो फॉर्मूला था 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस टू इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर कितना बन जाएगा 24। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों 24। आगे क्या रखा सेकंड है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेस पेंटेड। जनरल क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी काम करेगा। तो टू फेस के लिए आपने फॉर्मूला n माइनस टू ये वाला देखा था, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस टू, आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा इसका भी 24। ठीक है, तो इसके भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री फेस पेंटेड। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कोई जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्टिकुलर कलर नहीं है। तो अगर ये कोने वाले क्यूब की बात करेंगे तो इस केस में आपके कोने पर सारे तीन फेस आपके कैसे दिख रहे हैं, कलर दिख रहे हैं, इसलिए सभी कोने के अंदर तीन फेस कलर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बनेगा दोस्तों 8 बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड। तो देखिए नन फेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला था n माइनस टू इसका होल क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस टू का क्यूब, दैट मीन्स आंसर करने के लिए इसका 8 आंसर निकल के आ जाएगा। और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आपको उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसे कि आप ना एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और ये 4 लेयर। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, आपको दिखेगा तब भी प्रॉपरली। तो अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये वाली जो आउटर बाउंड्री है ना ये तो किस में निकल चुकी है, ये तो टू फेस और थ्री फेस में। तो बीच वाले 1 2 3 और 4, ये जो 4 क्यूब हैं ये आपके वन फेस पेंटेड होंगे। तो ये कितने हैं आपके टोटल 4, आउटर बाउंड्री के जस्ट अंदर वाले 4 हो गए। इन्हीं 4 के नीचे, तो ये वाले 4 तो सबसे टॉप लेयर के हैं, उसके ठीक नीचे सेकेंड लेयर के भी होंगे तो उनको भी लिख लिया, थर्ड लेयर के भी होंगे, फोर्थ लेयर की। अब देखिए सबसे टॉप लेयर के हैं वो तो रेड कलर से दिख रहे हैं ना, इसलिए इनको तो काउंट करोगे नहीं आप। ऐसी बॉटम लेयर के अंदर देखेंगे तो वो भी आपके ब्लू कलर से होंगे तो वो भी काउंट नहीं करेंगे। तो आपके बीच में जो फंसे हुए क्यूब हैं वो कौन से हैं आपके, ये वाले केस हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो आंसर यहाँ से भी 11 दोस्तों 8 आंसर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए चाहे कैसे ही करिए बट आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट वन फेस पेंटेड विद रेड कलर। इनका कम से कम एक फेस क्या होना चाहिए आपका, रेड कलर से पेंट होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो
यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि पीछे की साइड में तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मतलब टोटल के देखा जाए इस वाले केस में 4 चौका 16, तो 16 तो आपको सामने दिख रहे हैं आपको। अब एक बात देखिए, 16 इधर हैं तो 16 उधर भी तो होंगे, है ना। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर उधर के 16 तो हो गए, तो उन 16 में आपके ये वाले तो काउंट हैं ना पहले से, तो इनको हम लोग डबल बार काउंट तो करेंगे नहीं। यानी 16 तो पीछे के हो गए, कौन कौन से देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब 4 चौका 16, तो 16 तो पीछे वाले। अब उन 16 में ये वाली जो लाइन है ये वाली तो काउंट हो चुकी है ना। कौन सी वाली लाइन बता रहा हूँ, यानी ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये वाली लाइन तो काउंट हो चुकी है, तो ये 16 में काउंट हो, तो 16 तो वो, उसके बाद में ये जो बच रहे हैं आपके 1 2 3 1 2 3 4 4 तिया 12 और बच रहे हैं, तो 16 तो उस साइड के और प्लस 12 इस साइड की, तो 16 प्लस 12 जोड़ देंगे तो आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, 28 आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का निकल के आ रहा है 5 का सी आंसर निकल के आएगा 28। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ये बेसिकली आपके ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर आपका देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। अब देखेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 और 2 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड हो या फिर 2 फेस पेंटेड हो, बट दे हैव नो 3 फेस पेंटेड। मतलब अपने को बस यही बताना है कि 1 फेस कलर्ड प्लस 2 फेस कलर्ड, बट आपका 3 फेस कलर्ड को काउंट नहीं कर रहा है। तो देखिए इस वाले डायग्राम में 1 फेस कलर, देखो कोई पर्टिकुलर कलर तो उन्होंने दे नहीं रखा है, तो जनरल केस है, तो 1 फेस पेंटेड अपने निकाले थे। 1 फेस पेंटेड कितने आए थे दोस्तों आपके 24 निकल के आए थे, और 2 फेस पेंटेड कितने आए थे आपके 24 यहाँ से भी आए थे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर दोस्तों क्या बन जाता 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों 48 निकल जाएगा। आसान होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, आराम से चीजें आप बता सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन रखा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 फेस पेंटेड विद ग्रीन। यानी कि आपका जो क्यूब है उसका एक फेस तो ग्रीन होना चाहिए, एंड हैव ब्लू और रेड कलर ऑन द फेस एट जस्ट एडजेसेंट टू ग्रीन, है ना। मतलब इसके बगल में या तो कौन सा होना चाहिए आपका ब्लू होना चाहिए, या फिर कौन सा होना चाहिए आपका रेड होना चाहिए, बट उसके साथ में एक फेस तो कैसा होना चाहिए, ग्रीन तो होना ही चाहिए। क्लियर। तो अब अपने को देखना क्या है कि तो यहाँ पर जैसे ग्रीन और अपने को चाहिए, या तो आपका कॉम्बिनेशन ये वाला बन जाए और या फिर कॉम्बिनेशन आपका ये वाला बन जाए, तो दोनों केस देख लेते तो पहले तो ग्रीन ब्लू वाले देख लेते हैं। तो उन्होंने बस इतना बोला हुआ है कि आपका एक फेस आपका ग्रीन होना चाहिए, दूसरा ब्लू या फिर रेड होना चाहिए, बट उसके अंदर और कोई कलर कंसेप्ट आपका शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो आपका ग्रीन वाले केस का है, तो ग्रीन वाले आपके ये दे रखे हैं, तो ग्रीन वाले जब दे रखे हैं तो अब देखो ग्रीन के बगल में आपका क्या है, ये वाला है कि नहीं है, ठीक है, और ग्रीन के बगल में आपका ये वाला भी है। तो देखो यहाँ पर ये नहीं बोला है कि एंड नहीं लिखा हुआ, स्पेशली याद रखना एंड नहीं है। अगर यहाँ पर ब्लू एंड रेड अगर होता, एंड होता, तो उस केस में आप कोने वाले को शामिल कर सकते थे, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि उसका ग्रीन फेस तो है ही है, साथ में ब्लू एंड रेड भी होना चाहिए, तो आपके ग्रीन ब्लू रेड तीनों आ गए। जब इन्होंने और बोला है इसका मतलब ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड इस तरीके से, तो ग्रीन तो है ही है, तो ग्रीन ब्लू के केस में सिर्फ ये वाले केस प्रेजेंट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये वाले और आपके ये वाले ग्रीन ब्लू के लिए, क्योंकि ये वाला शामिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ग्रीन रेड भी है और ग्रीन ब्लू भी है, तो दोनों के शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर उन्होंने सिंपल सा बोला हुआ है कि ब्लू और शब्द का मतलब होता है या, क्लियर, और एक आपका रेड। तो ग्रीन तो कंपलसरी है, बट उसका जो एक फेस आपका या तो ब्लू होना चाहिए या तो रेड, दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दोनों बोला जाता तो आप 3 फेस पेंटेड को काउंट कर देते। तो अभी ग्रीन ब्लू के काउंट करें तो 1 2 और 1 2 यहां पर हो गए, और ग्रीन रेड की बात करें तो ग्रीन रेड में आपका ये वाला केस निकल के आ रहा है, ये वाला निकल के आ रहा है। तो इस साइड में टोटल कितने निकल के आए दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 इस साइड में तो 8 इस साइड में भी होंगे, तो 8 इधर मतलब कितने 16। तो इस केस में आंसर दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा 16 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ये है हाउ मेनी क्यूब्स हैव ब्लू कलर एट द फेस विच इज जस्ट अपोजिट टू द फेस हैविंग रेड कलर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो क्यूब, ऐसे छोटे क्यूब अपने को बताने हैं जिनके एक साइड में अगर ब्लू कलर है तो उसके अपोजिट फेस की तरफ क्या होना चाहिए आपका रेड कलर होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई क्यूब है यहाँ पर
बताइए, ऐसा कोई क्यूब है कि जिसमें ऐसे एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे मान के चलिए ये बोलना चाह रहा है कि एक सिंगल क्यूब आपका कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, ये एक क्यूब मैंने बना दिया सिंगल ही है। अब इसको अगर मैंने रेड कर लिया, मान लीजिए, सॉरी ब्लू कर लिया, ब्लू बोल रखा है क्या, चलिए कोई नहीं, ब्लू कर लेते हैं इसको। मान के चलिए उन्होंने एक कलर कैसा कर दिया, ये वाला ब्लू कर दिया, तो इसके इस ब्लू के जस्ट अपोजिट वाला रेड होना चाहिए। तो एक सिंगल क्यूब ऐसा तो है ही नहीं आपका, क्योंकि अगर हम इस वाले केस को देख पा रहे तो अंदर वाली साइड हम कहाँ देख पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा केस हो रहा है, अगर ये वाली जो चेन आपकी ब्लू है तो इसके जस्ट पीछे वाली यानी ये वाली जो लाइन दिख रही है उसके अंदर की साइड में तो आपका पता ही नहीं है कौन सा कलर है। तो इस केस में ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होगा जिसमें आपका एक साइड आपकी ब्लू हो उसके अपोजिट वाली रेड हो, ऐसा तो कॉन्सेप्ट आपका है ही नहीं यहाँ पर। इस केस में आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, घर पे इसको सॉल्व करके आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई हो। तो और ये वीडियो समझ में अगर आ रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।